हेलो ट्रेडर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू स्टार्ट ए ट्रेड इन 2023। अब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ अपने बारे में बता दूं कि मैंने कब ट्रेडिंग स्टार्ट किया था। ठीक है, बस ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, 1-2 मिनट के लिए। तो मैंने ट्रेडिंग 2019 में स्टार्ट किया था। मुझे ट्रेडिंग करते हुए ऑलमोस्ट 4 साल हो गए हैं। इस 4 साल में मैंने मार्केट को बहुत ही करीब से समझा है, एक्सपीरियंस गेन किया है। अब अगर 2023 में किसी को ट्रेडिंग स्टार्ट करना है तो कंपटीशन तो है, पहले उतना नहीं था लेकिन अभी है, क्योंकि कोरोना के बाद बहुत ही लोग ट्रेडिंग में आए हैं। खास करके एक वेब सीरीज़ आपको सबको पता ही होगा, उसको देखने के बाद बहुत ही लोग अपना डीमैट अकाउंट खुलवाया है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि अगर किसी को 2023 में ट्रेडिंग स्टार्ट करना है तो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू गाइड करूँगा फ्रॉम जीरो लेवल। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि अगर किसी को ट्रेडिंग स्टार्ट करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या होगा कि आपको ना एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। अब सबसे पहले ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। आप सोचेंगे कि ये डीमैट अकाउंट क्या होता है, घबराइए नहीं, मैं आपको बताता हूँ। डीमैट अकाउंट इज जस्ट लाइक योर बैंक अकाउंट। सिर्फ इतना डिफरेंस है कि आप बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं और डीमैट अकाउंट में आपका शेयर डिपॉजिट होता है, जो भी आप बाई करते हो। ठीक है, तो अब फिर दूसरा सवाल आपके माइंड में आएगा कि अरे यार, ये डीमैट अकाउंट खोलने के लिए इंडिया में कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी है, सबसे पहले कि आप 18 साल के होने चाहिए या फिर उससे ओल्डर होने चाहिए। ठीक है, और दूसरी कि आपके पास एक वैलिड पैन कार्ड होना चाहिए। ठीक, और दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए और एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए और एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होना चाहिए और पैन डिटेल होना चाहिए। और एक और बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि माइनर आर नॉट अलाउड टू ओपन एंड ऑपरेट ए डीमैट अकाउंट देमसेल्फ। चलिए, ये तो डीमैट अकाउंट की बात हो गई। अब दिमाग में क्वेश्चन आया कि अरे यार, डीमैट अकाउंट का तो जान लिए, अब ये डीमैट अकाउंट खुलवाए कहाँ। तो अब देखिए, बहुत हमारे कंट्री में बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर हैं जो कि डीमैट अकाउंट खुलवाने का आपको कुछ पैसा चार्ज करते हैं और वो आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे डीमैट अकाउंट खोलने के लिए। ठीक है, तो अब आप सर्च करिएगा कि टॉप 10 क्या है। वैसे मैं आपको टॉप 5 बता देता हूँ ब्रोकर, फिर भी आप सर्च कर लेना। लेकिन जो 5 फेमस स्टॉक ब्रोकर है इंडिया में, मैं उसके आप नाम बताऊँ। सबसे पहले नंबर पर जेरोधा आता है। अब ये जेरोधा के बारे में आप सर्च कीजिएगा, ये 2011 का कंपनी है और अभी तक का ये सबसे मतलब ट्रस्टेड और मोस्ट यूजर फ्रेंडली आपको ये प्लेटफॉर्म लगेगा यूज़ करने के लिए। बाकी सब भी सही है लेकिन ये सबसे ट्रस्टेड है और बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, पर्सनली इसे यूज़ करता हूँ। दूसरे नंबर पे आता है अपस्टॉक, ये भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। अब तीसरे पे आता है ग्रो। अब 2023 में क्या हुआ है कि ग्रो को नंबर 1 पे चलाया है एक्टिव क्लाइंट के नंबर पे। ठीक है, लेकिन पर्सनली मैं जेरोधा अपस्टॉक को प्रेफर करता हूँ क्योंकि इसका प्लेटफॉर्म मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अब चौथा ब्रोकर आ जाएगा धन, ये भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। अब 5वें नंबर पे एंजल वन, ये भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो लगभग ये टॉप 5 मैंने आपको बता दिया। अब बाकी चॉइस आपकी है कि आपको किस में खुलवाना है। ठीक है, तो चलिए, अब आप पूछेंगे कि भाई डीमैट अकाउंट खुल गया, अब क्या आगे क्या। अब आगे ये कि आप सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि इंडियन स्टॉक मार्केट का बेसिक डिटेल क्या है, कैसे ये काम करता है, कहाँ कहाँ पे मतलब इसका एक्सचेंजेज है, ये मैं आपको बताता हूँ बहुत ब्रीफ में। ठीक है, तो हमारे कंट्री में जो है 2 एक्सचेंज है। ठीक है, पहला एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये लोग अभी एक्टिव हैं। बाकी सब अभी पहले बहुत सारे थे लेकिन पहले वाले सब बंद हो चुके हैं। ठीक है, अब सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट क्या आता है, टाइमिंग। अब देखिए, कहने को तो मार्केट 9 बजे खुल जाती है लेकिन 9 बजे से 9:15 तक जो होता है प्री ओपनिंग सेशन होता है, जहाँ पे क्या होता है कि जो बड़े बड़े प्लेयर है या फिर कल का जो बाइंग ऑर्डर लगे होंगे या फिर सेलिंग ऑर्डर लगे होंगे, वो क्या होता है यहाँ पे मतलब लेन देन होता है। ठीक है, लेकिन ये लोग नॉर्मल आदमी के लिए नहीं रहता है। मेनली ब्रोकर वो डिसाइड करते हैं कि एक बैलेंस बनाने का, ठीक है, कि कहाँ पे प्राइस खुलेगा। तो बल्क ऑर्डर यहाँ पे लगता है बाइंग और सेलिंग का। ठीक है, नॉर्मल पीपल के लिए जैसे हाँ आप हो गए, हम हो गए, रिटेलर हो गए, उन लोग के लिए क्या मेनली आपका स्टॉक जो है, स्टॉक मार्केट जो है 9:15 से 3:30 बजे तक चलता है। ठीक है, अब किस किस दिन बंद रहता है, किस किस दिन चालू रहता है। अब देखिए, बेसिकली मंडे टू फ्राइडे तक हम लोग का स्टॉक मार्केट चलता है और सैटरडे संडे ऑफ रहता है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक आपका डिटेल स्टॉक मार्केट इंडिया में। चौथे नंबर पे आते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल इन स्टॉक मार्केट। अब देखिए, हर लोग का अपना अपना स्टाइल है ट्रेडिंग करने का या फिर इन्वेस्टिंग करने का। अब हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में आप क्या कर सकते हो, कैसे शुरुआत करोगे, या तो आप देखो इन्वेस्टिंग कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, या फिर 1 साल के लिए, या फिर 1 हफ्ते के लिए ले लिए, या फिर आप 10 साल के लिए ले लिए। आप इन्वेस्टिंग करना, आपको कोई शेयर खरीद के छोड़ दिया अपना, तो उस टाइप से हो गया इन्वेस्टिंग करना है तो आपको। दूसरा आता है क्या, ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग में भी 2 तरह का ट्रेडिंग होता है। एक तो इंटरडे ट्रेडिंग, जहाँ पे आप 9:15 के बाद कभी भी बाई कर सकते हैं लेकिन 3 बजे तक आपको स्क्वायर करना पड़ेगा पोजीशन। ठीक है, अब तीसरा क्या आता है, एसटीबीटी और बीटीएसटी। अब ये क्या वाला है भाई, देखिए एसटीबीटी का मतलब है कि सेल टुडे एंड बाय टुमारो, यानी कि आज आपने सेल किया कोई भी स्टॉक या फिर शेयर और कल आपने उसको खरीद लिया वापस। ठीक है, और दूसरा क्या है, बीटीएसटी। इसमें क्या होता है कि आपने कुछ शेयर बाय किया और कल सेल कर दिया। तो ये तो हो गया ट्रेडिंग स्टाइल। तो ये तो हो गया आपका ट्रेडिंग स्टाइल कि आपको कैसे कैसे ट्रेडिंग करना है। ठीक है, अब 5वें स्टेप पे आते हैं कि हमारा जो इंडियन स्टॉक मार्केट है
ये कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट में काम करता है, मतलब कैसे काम करता है ये, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, स्टॉक शेयर जहाँ पे बाई या सेल होता है। आपको कोई किसी कंपनी का शेयर पसंद आ गया, रिलायंस हो गया, HDFC बैंक हो गया, तो बहुत तरह के स्टॉक हैं, लगभग 6000 के आसपास हैं शायद BSE में और NSE में। तो आप कोई भी शेयर खरीद लिए या फिर उसको बाई कर दिया या फिर सेल कर दिए, ठीक है। कुछ दिन रखे या फिर 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 10 साल के लिए, जो भी आपको मतलब आपके इच्छा के अनुसार है, ठीक है। ये तो पहला इंस्ट्रूमेंट हो गया स्टॉक के थ्रू करना आपको। अब दूसरा क्या है कि इंडेक्स ट्रेडिंग। अब ये इंडेक्स ट्रेडिंग क्या होता है, देखो इन दो मेजर मैं आपको 3 मेजर इंडेक्स बताता हूँ इंडिया के, ठीक है। पहला निफ्टी 50। अब निफ्टी 50 क्या है, निफ्टी 50 में 50 ऐसे बेस्ट कंपनी है जो कि इंडिया के, देखो शेयर तो बहुत सारे हैं, कंपनी बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो निफ्टी 50 है 50 बेस्ट कंपनी को मिला करके इसमें इंक्लूड रहता है, ठीक है। अब दूसरा इंडेक्स क्या है कि बैंक निफ्टी। यहाँ पे क्या है कि जितने भी बैंकिंग स्टॉक है यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और फिर निफ्टी, अब इसमें जितने भी बैंकिंग स्टॉक है वो तो रहेंगे, बाकी और भी फिनेंशियल से रिलेटेड जो भी है, जैसे बजाज फिनांस है, ICICI इंश्योरेंस वगैरह जो भी है, ये सब रहते हैं इसमें, ठीक है। अब तीसरा इंस्ट्रूमेंट क्या है भाई, अब तीसरा इंस्ट्रूमेंट क्या है, करेंसी ट्रेडिंग, ठीक है। अब इसमें आप डॉलर इंडेक्स, ये फिर जो भी है रुपये में ट्रेडिंग, तो इसमें आप अवॉइड ही करो, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मैंने भी आज तक नहीं किया है इसको। बेसिकली इसमें करेंसी ट्रेड किया जाता है, ठीक है। अब चौथे पे आते हैं, चौथा क्या है, कमोडिटी ट्रेडिंग। अब कमोडिटी ट्रेडिंग किसको बोलते हैं, अब देखो इसमें क्या क्या ट्रेड होता है। अब इसमें देखो जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, नेचुरल गैस हो गया, तो ये सब में बाई सेल कर सकते हो, लेकिन इसको भी अवॉइड करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, मेरे एक्सपीरियंस। बाकी आपका चॉइस है, आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये 5 चीज़ है जो कि मैंने आपको बेसिक समझाया, जो कि यूट्यूब पे बताए होंगे, लेकिन मुझे नहीं पता कि कोई इतना खुल के बताया होगा। मैंने अपना, देखो मैं कोई स्क्रिप्ट ना लिखा ना कुछ भी नहीं लिखा, जो भी मैंने अब तक एक्सपीरियंस किया बहुत ही ईजी वे में बताया कि कैसे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो थोड़ा सा भी वैल्यू प्रोवाइड किया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना यार, सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा, A to Z, बहुत ही ईजी लेवल में, बहुत ही बेसिक वर्ड में बताऊंगा आपको कैसे बाई करते हैं ऑप्शन, कैसे सेल करते हैं, पुट क्या और कॉल क्या होता है, ये सब मैं आपको सब बताऊंगा उसमें, ठीक है। चलो भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।